नमस्कार। तो चलिए आज हम स्कूल की एक किताब से एक बहुत ही मजेदार लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश स्कूल की किताब का कोई चैप्टर अपनी कहानी खुद सुना पाता। अक्सर ये पार्ट थोड़े सूखे सूखे से लगते हैं, है कि नहीं? तो फिर तैयार हो जाइए क्योंकि आज एक चैप्टर सच में अपनी कहानी खुद सुनाने वाला है। ठीक है, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम इस चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास है। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। एक घर है, रात का समय है और वहां एक पति पत्नी है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन उनकी शांति में तब खलल पड़ती है जब एक चोर घर में घुस आता है। अब कहानी में एक और किरदार है, कोतवाल, जिसका नाम है रामा। तो सवाल ये है कि वो इस मुसीबत से बचेंगे कैसे। इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार चतुर योजना में छिपा है। और बस यहीं से कहानी में सस्पेंस की एंट्री होती है। पत्नी धीरे से कहती है, श्श, सुनो, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उस एक पल में उन्हें एहसास हो जाता है कि घर में उनके अलावा कोई और भी है। ओके, तो प्रॉब्लम तो सामने आ चुकी है। अब देखते हैं कि उस पति पत्नी ने इस मुश्किल को हल करने के लिए कितना शानदार और दिमाग वाला तरीका सोचा। उनका प्लान आप जानते हैं, जितना सरल था उतना ही जबरदस्त भी। सबसे पहले उन्होंने जोर जोर से गहनों के बारे में बात करने का नाटक किया। फिर बड़ी चालाकी से बातचीत में रामा नाम का जिक्र किया और आखिर में उन्होंने जोर से रामा चिल्लाया ताकि गांव का असली कोतवाल रामा उनकी मदद के लिए आ सके। क्या दिमाग लगाया है! और कमाल देखिए, उनका प्लान काम कर गया। जैसे ही कोतवाल रामा ने अपना नाम सुना, वो सीधा उस घर की ओर दौड़ा और चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा, कहानी तो मजेदार थी, पर अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे शब्द कहानी में जान डाल देते हैं। चलिए इस पार्ट से भाषा के दो पावर अप्स को समझते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा शब्द कैसे पूरी बात को बदल सकता है। अगर हम कहें द मैन लिसन्ड तो मतलब ठीक है, आदमी ने सुना। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं द मैन लिसन्ड क्लोजली, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ध्यान से कान लगाकर सुन रहा था। इससे कहानी में एक टेंशन आ जाती है ना। तो ये जो क्लोजली, सॉफ्टली और लाउडली जैसे शब्द हैं ना, इन्हें ही एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब या कहां हो रहा है और हमारी कल्पना में एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। अब जरा चोर के दिमाग में घुसते हैं। वो सोचता है, इट्स अ थीफ, देयर अवेक। ये जो छोटे और तेज शब्द हैं, ये हमें बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर और तनाव से भरी हुई है। इन्हें कहते हैं कंट्रैक्शंस। ये शब्दों को छोटा करने का एक तरीका है, जैसे इट्स असल में इट इज है। अरे, हम असल जिंदगी में भी तो ऐसे ही बात करते हैं। सही कहा ना, खासकर जब हम जल्दी में होते हैं। तो देखा आपने कैसे एक साधारण सी लगने वाली कहानी भी एक रोमांचक सबक में बदल सकती है। और बस यही तो सीबा का तरीका है। हमारा लक्ष्य ही यही है, हर पाठ को, हर चैप्टर को एक कहानी की तरह दिलचस्प बनाना, ताकि सीखना कभी बोझ ना लगे। और इसी सोच के साथ हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लेकर आ रहे हैं हमारी बिल्कुल नई सीरीज, द कंप्लीट इंग्लिश एनसीईआरटी सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे नए एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स और सबसे अच्छी बात, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूरे एक्सप्लेनेशंस होंगे। साथ ही आपकी समझ को परखने के लिए मजेदार सवाल भी होंगे। ये सब कुछ इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि सीखना एक एडवेंचर जैसा लगे। तो क्या इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? चलिए सीखने की इस नई दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। और हाँ, अगर इस अध्याय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। वहां आपको इससे जुड़े और भी अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। ऐसे ही और मजेदार हाई क्वालिटी लर्निंग वीडियोस के लिए सीबा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलकर सीखने को एक उत्सव बनाते हैं।